वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि 14 वर्ष वन में बिताने के बाद भी और अनेकों कठिनाइयों को सहने के बाद भी माता सीता के वस्त्रों पर एक दाग भी नहीं लग पाया था। इस पूरी वनवास की अवधि के दौरान माता सीता के वस्त्र कभी मैले हुए ही नहीं। कथा के अनुसार भगवान श्री राम का जब वनवास प्रारंभ हुआ था तब प्रभु श्री राम सर्वप्रथम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। तब वहां माता सीता की ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया से भेंट हुई थी। माता अनुसुईया को हिंदू धर्म में सतीत्व का सर्वोच्च शिखर एवं पत्नीव्रता का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। माता अनुसुईया ने प्रभु श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। माता अनुसुईया ने सीता को अपनी पुत्री के समान प्रेम भी किया और उन्हें पत्नी धर्म का निर्वाह करने का मार्ग भी बताया। इसके अलावा माता अनुसुईया ने माता सीता को एक साड़ी भी भेंट स्वरूप दी थी। माता अनुसुईया को वह साड़ी स्वयं अग्निदेव ने उनके तपोबल से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। अग्निदेव द्वारा दिए गए वस्त्र की विशेषता यह थी कि ना तो ये कभी फट सकती थी और ना ही इस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग लग सकता था। इस वस्त्र में अग्निदेव का तेज विद्यमान था। जब माता सीता ऋषि अत्रि के आश्रम पधारी तब माता अनुसुईया ने उसी साड़ी को माता सीता को उपहार के रूप में दे दिया था। माता सीता ने अपने संपूर्ण वनवास के दौरान उसी साड़ी को धारण किया था। इसी कारण से माता सीता के वस्त्र कभी भी मैले नहीं हुए तथा 14 वर्ष वन में बिताने के बाद भी अनेक कठिनाइयों को सहने के बाद भी माता सीता के वस्त्रों पर एक भी दाग नहीं लग पाया था। प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान ऐसी कई दिव्य घटनाएं हुई जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह कहानी माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन प्रभु श्री राम को किसी काम से कहीं जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी उस कुएं से पानी भरने एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और वह सोने के घड़े में पानी भरने आई थी। माता सीता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का एक नित्य नेम है, तुम यह कथा सुन लो। परंतु वह स्त्री बोली कि यदि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। रास्ते में जाते समय उसकी जरी की रेशमी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। उसकी सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन रेशमी साड़ी पहनकर और सोने का घड़ा लेकर
तब रेशमी साड़ी पहनकर और सोने का घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सास ने कहा कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि बहू की फटी हुई रेशमी साड़ी फिर से जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू कहने लगी कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। तब सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने अपनी बहू को नित्य नेम की वही कहानी सुना दी जो वह माता सीता से सुनकर आई थी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना तो। तब सास ने कहा कि हमने तो आँच अभी जलाई ही नहीं। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम इतनी सुबह से उठकर क्या कर रही हो फिर? तब सास ने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब सास बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। सास बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। माता सीता की नित्य नेम की पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। नित्य नेम की कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा बड़े चाव से सुनी और सुनाई जाती है।
माता सीता ने जैसे सबके भंडार भरे, वैसे ही कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी आप भंडार भरना।